काफी अरसे से मतलब इसने छोड़ भी दी थी जॉब ना। थोड़े दिन पहले ही जब से ये लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ उसने फिर ज्वाइन कर लिया। ऑलरेडी ये वहाँ खड़ी थी तो मुझे कहती है मेरा दिल चाह रहा है मैं आपके साथ एक तस्वीर खिंचवा लूं। ये बात कभी वैसे उसने मुझे नहीं बोली थी। ये बात जो है मुझे बहुत याद आती है कि शायद वो मेरे साथ खिंचवा ही लेती, वो यादगार रहती मेरे लिए। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं शहीद सदफ़ नईम के घर मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सदफ़ की जेठानी। हम इनसे बात करते हैं और सदफ़ की कुछ यादें हैं जो ताज़ा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अक़दस, मुझे बताइएगा कि जो भाभियों का आपस में रिलेशन होता है जेठानी देवरानी का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। शायद बहनों से ज़्यादा वो आपस में टाइम ज़्यादा स्पेंड करती है। तो आपके साथ वो कैसी थी, कैसी यादें थी उसकी? ये तो आपने सबसे ही देखा होगा, सुना होगा कि माशाल्लाह सदफ़ की नेचर बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत खुश अखलाक थी, हर एक के साथ हँस के ही बात करती थी। कुछ ज़्यादा मेरे साथ तो उसकी मेमोरीज़ नहीं है। मतलब जब ये जॉब करती थी उससे पहले तो हम लोग एक ही साथ होते थे, मतलब एक ही किचन था हमारा और इकट्ठे खाना पीना हमारा था। उसके बाद ये है कि जब इसने जॉब स्टार्ट कर ली तो आपको पता है कि जब जॉब करते हैं तो मतलब टाइमिंग बहुत टफ हो जाती है, काफ़ी स्ट्रगल करती थी वो। तो ये कि वो मॉर्निंग में चली जाती थी, मुझे नहीं पता कि वो इवनिंग में कब आती थी। बहुत कम मेरी उससे मुलाकात होती थी, लेकिन मेरी बहुत सारी उसके साथ यादें हैं। हम लोग इकट्ठे खाना बनाते होते थे, इकट्ठे खाते होते थे। उसके बच्चे और मेरे बच्चे तकरीबन सेम एज में ही हैं, तो माशाल्लाह लड़ाइयाँ भी होती थी बच्चों की आपस में, लेकिन हम लोग आपस में नहीं लड़े। बस ऐसे ही है। कौन सी ऐसी याद जो आपको बहुत ज़्यादा तंग करती, जो बहुत ज़्यादा आती है आपको उसकी याद? कौन सी ऐसी वो? बस अभी भी जो था ये काफ़ी अरसे से मतलब इसने छोड़ भी दी थी जॉब ना, लेकिन वो बस रिलैक्स करती थी, मतलब कह रही थी मैंने रेस्ट करना है। तो अब ये है कि मेरा ख़्याल है कि थोड़े दिन पहले ही जब से ये लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ तो शायद उसने फिर ज्वाइन कर लिया पहले इसको। छोड़ दी थी? हाँ, कह रही थी मैंने रेस्ट लेने के लिए ना, तो मैंने थोड़ा सा ऑफ लिया। हाँ जी, ब्रदर इन लॉ, बिग ब्रदर इन लॉ, तो उनके बेटे की ना तो मतलब वलीमा सेरेमनी थी मुगल आजम में ना, तो वहाँ पे ये नहीं आई कि मैं लॉन्ग मार्च में जा रही हूँ तो मैं ये जो है ना अटेंड नहीं करूँगी फंक्शन। तो सडनली ये क्या होता है कि हम देखते हैं कि एक चादर में लिपट के जो ये सदफ आ रही है। मैंने कहा सदफ को, मैंने देखा सदफ आप इस तरह, कहती है हाँ बस देखें अक़दस जी मैं बस आ ही गई हूँ, मैं आती हूँ कि ये ड्रेसिंग रूम में और शर्ट पहन के आ गई है, नीचे उसने जीन्स ही पहनी हुई थी। तो आके सबसे बड़े अच्छे तरीके से मिली, हर एक के पास जाके उसने नहीं देखा कि मैं खाना खा लूँ। फंक्शन फिनिश हो गया तो हम लोग ना जा रहे हैं घर में ना, तो पार्किंग में ना मैं खड़ी हूँ तो ऑलरेडी ये वहाँ खड़ी थी। तो मुझे कहती है अक़दस जी आज आप मुझे इतनी प्यारी लग रही हैं, इतनी प्यारी लग रही हैं, मेरा दिल चाह रहा है मैं आपके साथ एक तस्वीर खिंचवा लूं। ये बात कभी वैसे उसने मुझे नहीं बोली थी। तो मैंने कहा तो सदफ आप मेरे से तस्वीर खिंचवा लो। कहती है अक़दस जी आज आपके कपड़े बहुत प्यारे हैं और मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं। देखिए मैं तो वैसे ही किसी की शर्ट लेके आ गई हूँ और मैंने वो पहन ली है। तो मैंने कहा सदफ आप तो हमेशा ही बड़ी प्यारी लगती हो ना, तो आप इन बहुत प्यारी लग रही हो, कोई बात मेरे से तस्वीर खिंचवा लो। कहती है अच्छा मेरे पास ना उसके हस्बैंड फोटोग्राफी करते हैं। तो कहती है नहीं है वो ना कैमरा उनके पास है। ये बात जो है मुझे बहुत याद आती है कि शायद वो मेरे साथ खिंचवा ही लेती, वो यादगार रहती मेरे लिए। अल्लाह पाक आपको सब्र दे, अल्लाह पाक उसको जन्नत में जगह दे। लास्ट टाइम उसकी आपसे यही बात हुई है कोई घर से जाते हुए, कोई ऐसी वैसी बात? बस मेरी यही बात हुई है रात को जो है ना, मेरी ये आखिरी बात, ये आखिरी बात थी मेरी, और मेरी आखिरी मुलाकात यही वाली थी। याद आती होगी कि काश मैं उसे जी भर के देख लेती। हाँ बस आप तो एक ही घर में रहती हैं तो आपका तो वो बहनों से भी कहीं ज्यादा गहरा ताल्लुक।
बिल्कुल बिल्कुल तो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बाहर उसको सैलरी नहीं मिली, उसके कुछ ऐसे मामलात थे, वो जॉब छोड़ना चाहती, वो टेंशन में थी, उसके घर के अखराजात नहीं चल रहे थे। इस बात में कितनी सदाकत है? बिल्कुल भी ये बात सच्ची नहीं है, ये बिल्कुल झूठी बात है। आपने हमारा घर देखा है, माशाल्लाह हमारे पास गाड़ियां हैं, हमारा मतलब सबका सेपरेट हम लोग रहते हैं और बड़े खुश इखलाकी से रहते हैं माशाल्लाह। आप मेरी दूसरी देवरानी भी देखें, हम लोग इकट्ठे बैठ के किसी के बच्चों को हम सारे जो घर के बच्चे हमारे एक ही बच्चे हैं। यूट्यूबर्स कुछ लोग जो कह रहे हैं कि उसके हस्बैंड उसके ऊपर जुल्म करते थे, इवन कि उसके बाल भी काट दिए, ये बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए माशाल्लाह हमारी पूरी फैमिली के लोग बैठे हुए हैं। ये जो मतलब जिस घर में हम लोगों की शादी हुई है, बल्कि नईम क्या इनके सारे भाई इतने कोऑपरेटिव, इतने लविंग हैं। नईम तो जो था वो इस तरह किया करते होते थे कि सदफ ने जब आना बल्कि बकायदा उसके आगे खाना पेश करना उसने। जी ये मैं नहीं, ये तो सारे गवाही देंगे इस बात की। और माशाल्लाह उसकी बेटी बड़ी कोऑपरेटिव थी। वो उसने कहना कि नमरा मुझे चाय बना के दो, तो उसने चाय बना के देनी। अगर उसने सपोज कहा है कि मतलब मेरा दिल चाह रहा है फलां चीज़ खाने को, तो हम लोग, मैं भी और मेरी देवरानी भी, वो माशाल्लाह आलू के पराठे बड़े शौक से खाती थी, तो वो मेरी देवरानी ने सिस्टर्स की तरह आप जी उसको वो खुद उसको बना के देती होती थी। तो हमारा तो मतलब देवरानी जेठानी के साथ इतना उसके साथ अच्छा सलूक था। तो हस्बैंड तो मैं तो ये बात, ये बिल्कुल भी इसमें सदाकत नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है। उनके ऊपर जुल्म करते थे, बाल काट दिए, फिर उनको सैलरी नहीं मिली गई, वो ऑफिस की तरफ से भी उनको काफ़ी बर्डन था, फोर्स करते थे वैसी चीज़ों के लिए। ये सब उनके मुंह पे थप्पड़ है जो अभी इन्होंने ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं। बाकी इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।